पलवल में इनेलो कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करने पहुंचे। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस पार्टी और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा आपस में मिली हुई है और राज्यसभा के चुनाव में एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का काम करती रही है। उन्होंने कहा आने वाले दिनों में इनेलो पार्टी को ग्राम स्तर पर बूथ स्तर पर मजबूत किया जाएगा, जिसका असर आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पलवल में इनेलो कार्यकर्ताओं की मीटिंग को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम स्तर और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को गुर सिखाए और कहा कि आने वाले चुनाव में पार्टी संगठन को मजबूत करने का असर देखने को मिलेगा। जब जिला परिषद और पंचायत समिति और वार्डों के चुनावों में इनेलो प्रत्याशी जीत कर आएंगे, वहीं उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हुए कहा कि पुराने साथियों को पार्टी में पुनः जोड़ने का कार्य किया जाए, जो गलती दूसरी पार्टियों से शामिल हो गए और वहां जाकर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस पार्टी और भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियां आपस में मिली हुई हैं। राज्यसभा चुनाव में दोनों पार्टी के विधायकों व नेताओं के एक दूसरी पार्टी के प्रत्याशियों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया था। उन्होंने कहा कि इनेलो कार्यकर्ता गांव-गांव, शहर-शहर जाकर भाजपा जजपा सरकार के 600 दिनों में किए गए घपले और घोटालों की पोल खोलने का कार्य करेंगे। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भाजपा सरकार पर किसान आंदोलन को ओछे हथकंडे अपनाकर कमजोर करने का कार्य किया है, लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद किसान आंदोलन कमजोर नहीं हुआ और जब तक सरकार नहीं झुकेगी यह आंदोलन चलता रहेगा। 3 कृषि कानून रद्द कर सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना ही होगा और इनेलो पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। हमने प्रदेश भर में जिले वाइज कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी और अब से पहले हमने 6 डिस्ट्रिक्ट जो है कवर कर लिए। हर रोज 2 जिले हमने रखे हुए हैं। हम अपने संगठन को ग्राम पंचायत के वार्ड के स्तर तक लेकर के जाएंगे और जहाँ संगठन मजबूत करेंगे वहीं सरकार के जो 600 दिन हुए हैं, इनमें कौन कौन से घपले और घोटाले किए, किस तरह के हालात इस प्रदेश के हुए, सरकार ने क्या क्या बेकायदगियाँ करी, उन सब की पोल भी गांव के लोगों के, शहर के लोगों के बीच में जाकर के खोलने का काम करें। हमारा कार्यकर्ता लगातार जहां इस काम को आगे बढ़ा रहा है, वहीं ये जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, उसमें भी एक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा है। सरकार इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए अपनी तरफ से हर तरह की योजनाएं बनाती है, ओछे हथकंडे अपनाती है, विवादित बयान देती है, विवाद खड़े करना चाहती है, लेकिन किसान जो है वो अच्छी तरह से इनकी हर चाल को समझ चुका है। अब सरकार को ही आखिर मजबूर होकर के अपने काले कानून वापस लेने पड़ेंगे और किसान को एमएसपी के साथ नया कानून दे करके घर वापसी करानी पड़ेगी। आपने 2 उदाहरण दिए राज्यसभा चुनाव के कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। एक उदाहरण है आर.के. आनंद के चुनाव का और सुभाष चंद्र जी का, दूसरा दीपेंद्र हुड्डा के राज्यसभा चुनाव का। कैसे मिले हुए? ये तो कहते हैं कांग्रेस चला रही है इस आंदोलन को, किसान आंदोलन। आपने देखा नहीं कि आर.के. आनंद का जब चुनाव था, पेन की स्याही बदली गई थी, पेन बदला गया था, डुप्लीकेट पेन ला करके रखा गया था, तो फिर वो साजिश किसकी थी? अगर हुड्डा उस साजिश में शामिल नहीं था तो फिर हुड्डा ने बाहर आकर के ये बयान क्यों नहीं दिया कि भाजपा ने धोखा किया? कभी एक शब्द चंद्रा के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोला? अब जब राज्यसभा का चुनाव था, बीजेपी ने राजस्थान में जहां उनके पास संख्या पूरी नहीं थी, वहां भी दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया था। मध्य प्रदेश में जहां संख्या पूरी नहीं थी, वहां तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया। हरियाणा के अंदर जहां संख्या पूरी थी, 1 एमएलए कम था सिर्फ उनके पास, वहां इन्होंने किसी को चुनाव भी नहीं लड़ाया। चंद्रा के वक्त इनके पास 8 एमएलए की कमी थी, उसके बावजूद भी इन्होंने चुनाव लड़ाया था। तो आपस में मिले हुए कि नहीं मिले हुए? उसका आसान उतारना था, आसान उतार दिया।